हेलो। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। आज का टॉपिक होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले कि ये प्रिंसिपल मैं लिखवाऊँ, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ दिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल इज़ ऑल अबाउट। थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे आपने जब अलजेब्रा सबसे पहले पढ़ी होगी तो उसमें आप जैसे x प्लस वाई होता था तो इसे फर्दर कुछ नहीं कर पाते थे। x प्लस एक्स होता था तभी हम इसे 2x कर पाते थे, यानी कि लाइक टर्म्स। तो वैसे ही होमोजेनिटी प्रिंसिपल में होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हें आपस में ऐड किया जा सकता है, या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या इक्वेट किया जा सकता है। तो इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे। ऑलराइट, सो फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन है लेंथ की डायमेंशन, हम उसे मास में ऐड करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल भी क्या, नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं, सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस। 50 न्यूटन, फर्स्ट इक्वेशन 50 न्यूटन इक्वल टू 40 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। सेकंड इक्वेशन 50 न्यूटन इक्वल टू 25 न्यूटन प्लस 25 जूल। 50 न्यूटन फोर्स से रिलेटेड है, डायमेंशन होगी ml t माइनस टू। फोर्स से रिलेटेड है, डायमेंशन होगी ml t माइनस टू। जूल एनर्जी से रिलेटेड है, ml2 t माइनस टू। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, डिफरेंट डायमेंशन के ऐड हो रहे हैं और फिर इक्वेट हो रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो ये है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज क्या है? तो इसके दो यूज हैं। पहला, टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन of unknown quantity in an expression। पहले से हमें पता होना चाहिए कि कोई एक्सप्रेशन है, एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है, उसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। मान के चलिए एक एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ, इसमें s इक्वल टू, ये इक्वेशन आप जानते ही होंगे, s इक्वल टू at प्लस हाफ bt स्क्वायर। इसमें a और b अननोन है, और t टाइम है, s डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। लीनियर फॉर्म में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। ओके, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप पूरा पूरा लिखिएगा, डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। अभी हम दूसरा पार्ट छोड़ सकते हैं। डायमेंशन ऑफ s l हो गया, t हो गया, तो a की डायमेंशन इक्वल टू l अपॉन t। a की डायमेंशन lt माइनस 1। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट, उसमें आप चाहें तो at की डायमेंशन हाफ bt स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, s इक्वल टू हाफ bt स्क्वायर की डायमेंशन। रिमेंबर, हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये इक्वेशन पे असर पड़ गया, यहाँ पे प्लस समथिंग भी होना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्टली इन्हें ऐसे हैंडल कर सकते हैं। l हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, हटा देंगे,
b निकालना है और t की डायमेंशन t स्क्वायर। तो b की डायमेंशन l बाई टी स्क्वायर, दैट इज b की डायमेंशन एल टी माइनस 2। जो इसका सेकंड यूज़ है उसके बेसिस पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टीचर्स का एक फेमस क्वेश्चन है, उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसे कहते हैं वांडर वॉल्स इक्वेशन। जैसा मैंने लास्ट टाइम गैस कांस्टेंट के बारे में बताया था, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाता है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। इसमें आपको ए और बी अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। पी की डायमेंशन इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन। इधर से कोई मतलब नहीं है, सभी इधर ही सॉल्व हो जाएगा। जो आपस में ऐड होंगे इक्वेट हो जाएंगे, जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इक्वेट हो जाएंगे, और जो इक्वेट हो रखे होंगे वो भी इक्वेट हो जाएंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो इक्वेटेड थे उन्हें देखा था, और इस वाले क्वेश्चन में जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं उन्हें देखेंगे। पी की डायमेंशन प्रेशर याद कीजिए क्या होता है, मैं यहाँ निकाल के भी दिखा देता हूँ ताकि पुराना रिवाइज भी हो जाए। एफ अपॉन ए डायमेंशन ले लेंगे, एफ की डायमेंशन। अब एफ क्या होता है कई बच्चों को नहीं पता होगा, एम ए। तो डायमेंशन जब निकालेंगे तो एम की डायमेंशन एम। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि एल बाई टी, दैट इज एल टी माइनस वन, उसे यहाँ रख दो। एल टी माइनस वन अपॉन टी एल टी माइनस टू, उसे यहाँ रख दो। एम एल टी माइनस टू, इसे यहाँ रख दो। एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्चुअली, तो दोनों ही लेंथ मान काउंट की जाएंगी। तो एल टू सॉल्व करेंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू लिख लेते हैं। ए निकालना है, अननोन है। ए एक्सेलरेशन जैसे लग रहा होगा पर है नहीं, ए अननोन है। वॉल्यूम एल क्यूब का भी स्क्वायर। तो ए की डायमेंशन एम एल माइनस वन और एल सिक्स हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल सिक्स टी माइनस टू, एम एल फाइव टी माइनस टू। इसी से यूनिट भी बना सकते हैं, एम के जी मीटर टू द पावर 5 पर सेकंड स्क्वायर। और इससे भी बना सकते हैं, ए हो जाना है पी वी स्क्वायर। तो पी की यूनिट होती है पास्कल, और मीटर क्यूब होना था तो उसकी भी। तो ये एक आप लोगों के लिए टास्क है, वी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस टी। इसमें वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। ए बी सी तीन अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी आपको यूनिट निकालनी है एंड डायमेंशन निकालनी है, और ये भी लिखना है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। ओके, आई होप इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, उनका यूज़ क्या है, उनका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं। बाय बाय।